तो पिछले पार्ट में लिन सिन और सीमा सियान के बीच में फाइट होने वाली थी, जिसके लिए सीमा सियान भी पूरी तरह से रेडी हो जाता है और इसके तुरंत बाद ही वो लिन सिन के ऊपर अटैक करने भी चला जाता है। लेकिन अब यह देखते ही लिन सिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि अभी भी वो फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं था, जबकि सीमा सियान एक थेरेपिस्ट होने के बाद भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इसके बाद लिन सिन खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर कोई शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान के अटैक के सामने उसका शील्ड नहीं टिक पाता और अब इस बात की वजह से सभी लोग भी हैरान हो गए थे और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सीमा सियान सच में एक थेरेपिस्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन भी बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि इस वक्त सीमा सियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद वो सीमा सियान को रुक जाने के लिए कहता है और फिर उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं दिखाई देता कि मेरे पास में इतना बड़ा फायर क्लाउड क्रिस्टल है और इसके अलावा मैं तो लेवल 5 वाला मैजिशियन भी हूँ, जबकि तुम अभी केवल लेवल 4 में हो। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इतनी लापरवाही के साथ में फाइट करना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद लिन सिन उसे कहने लगता है मुझे डर है कि तुम इस फाइट में बुरी तरह से जख्मी हो जाओगे, जिसके वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए मुझे तुम ब्लेम मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान को इन सभी बातों के बारे में कोई चिंता नहीं थी और इसके बाद वो सीमा सियान से कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो भी टेक्निक हो उसका यूज करके मेरे साथ में तुम फाइट कर सकते हो। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर लिन सिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि यह टकला आदमी अभी भी उसके साथ में फाइट करना चाहता है। इसलिए वो सीमा सियान से कहता है कि इस मैजिक के पास में कोई भी आंखें नहीं है, जिसके वजह से मैं तो तुम्हें इसके बारे में अवेयर करना चाहता था, लेकिन तुम तो मेरे किसी भी बात को नहीं मान रहे, इसलिए अगर तुम मेरे अटैक से जख्मी हो गए तो बाद में पछताने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान को इसके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर वो लिन सिन से कहता है कि तुम्हारे मैजिक के पास में आंख नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि मेरे हैमर के पास में भी कोई आंख नहीं है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से लिन सिन के ऊपर अटैक करने चला जाता है। अब इस बात की वजह से लिन सिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान अभी भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए लिन सिन खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एलिमेंट्री बाउंड्री क्रिएट कर देता है। लेकिन तभी सीमा सियान अपने होली लाइट ब्लास्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से लिन सिन इसके इस अटैक को एक पल के लिए भी नहीं रोक पाता। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि यह टकला आदमी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे किसी भी बात से कोई डर नहीं है। तभी इसी बीच सीमा सियान उसके ऊपर अचानक से अटैक करने वाला होता है, जिसके बाद लिन सिन किसी तरह से उसके अटैक से खुद को बचा पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसके वजह से लिन सिन तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सीमा सियान के नजदीक में नहीं जाना चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो तुरंत ही लिन सिन का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम एक मैजिशियन होने के बाद भी भाग रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन सिन सीमा सियान के पकड़ में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो उसे खुद से दूर रखने के लिए किसी पावर का भी यूज कर रहा होता है। लेकिन सीमा सियान अपने हैमर से उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी दोनों इसी तरह से पूरे एरिना में भाग रहे थे, जिसके वजह से इनके बीच की यह फाइट बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी। अब इस बात के वजह से यहाँ के सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे और इनको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लिन सिन भी लिन सिन के इस हरकत की वजह से कंफ्यूज हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लिन सिन आखिर भाग क्यों रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन सीमा सियान के ताकत को देख बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह टकला तो कोई थेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक वॉरियर के जैसा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान लिन सिन का पीछा करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने हैमर को घुमाकर लिन सिन के तरफ फेंक देता है, जिसे देखते ही लिन सिन अब और भी ज्यादा डर गया था और वो इसके अटैक से बचने के लिए नीचे झुक जाता है। अब इस तरह से लिन सिन को लगता है कि उसने सीमा सियान के अटैक से खुद को बचा लिया है, जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाना भी शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से हैमर प्रोटेक्टिव वॉल से टकराकर वापस आ जाती है और अब इसकी वजह से लिन सिन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब लिन सिन को ऐसे हालत में देख सीमा सियान उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर उसे कहने लगता है कि असली अटैक कैसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन सीमा सियान के इस बात की वजह से गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने इसके ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका पैंट एक जगह से फट गया है, जिसके वजह से सभी लोग उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। अब इस बात की वजह से सीमा सियान को भी इसके ऊपर हंसी आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन सिन को उसकी यह बात इसे पसंद नहीं आती और फिर वो उसे कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि टकला होने के बावजूद भी तुम इतने ज्यादा खतरनाक हो गए। इसलिए अब लिन सिन भी उसे अपने पावर का स्वाद चखाने का डिसाइड कर लेता है और अब इसका सामना करने के लिए अपने फ्लेम पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और अब इसको देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन ने एक बार फिर से अपने चारों तरफ शील्ड बना लिया है और फिर वो सीमा सियान से कहता है कि यह 5th रैंक का टॉप डिफेंसिव मैजिक है, इसलिए चलो अब देख लेते हैं कि तुम्हारा हैमर मेरे इस मैजिक का क्या कर पाता है। जिसे देख सीमा सियान कहता है कि यह भी तो एक डिफेंसिव मैजिक है, इसलिए मेरा हैमर इसे भी बहुत आसानी से तोड़ सकता है। इसके बाद सीमा सियान इसे तोड़ने के लिए अपने फियर्स मीटियर हैमर टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि उसका हैमर अटैक इसे कुछ भी नहीं कर पाता और इसके पावर के वजह से वो खुद नीचे गिर जाता है। अब इस बात की वजह से लिन सिन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था और इसके बाद वो सीमा सियान से फिर एक बार ट्राई करने के लिए कहता है। अब इस बात की वजह से सीमा सियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो इसके मैजिक को तोड़ने के लिए कई बार अपने हैमर से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता, जबकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि सीमा सियान एक थेरेपिस्ट होने के बाद भी मेन अटैक कर रहा था, जबकि लिन सिन एक मैजिशियन होकर खुद को उसके अटैक
अटैक से बचा रहा होता है। अब इन सभी बातों की वजह से ली सिन भी हैरान हो गई थी, लेकिन फिर भी इस बात से उसे समझ में आ गया था कि लिन सिन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान अपनी बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता, जिसे देख लिन सिन उसे कहता है कि तुम इस बार मेरे मैजिक को नहीं तोड़ पाओगे। तब इसके इस बात को सुनकर सीमा सियान कहता है कि मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के खत्म हो जाने का वेट करूंगा और तब तक मैं अपने हैमर से अटैक भी करता रहूंगा। तब इस पर लिन सिन सीमा सियान से कहता है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल पावर का यूज करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे तरीके के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद लिन सिन पोषण की यहाँ पर एक बहुत बड़ी बोतल ला देता है, जिसे देख अब सीमा सियान का होश पूरी तरह से गायब हो गया था। और फिर लिन सिन इस बोतल को सीमा सियान को दिखाते हुए कहता है कि इसके अंदर की केवल एक मेडिसिन 200 पॉइंट स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर सकती है, जिसके वजह से अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने हैमर से मेरा क्या कर पाते हो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन सिन ऐसा करके चीटिंग कर रहा है। जिस पर लिन सिन कहता है कि तुम इस बात को चीटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि इस गेम के अंदर ड्रग लेने से मना नहीं किया गया था। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर लिन सिन भी परेशान हो गई थी और फिर लिन सिन सीमा सियान से कहता है कि आज तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। लेकिन अब इस बात की वजह से सीमा सियान को लिन सिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसके बाद वो अपने फुल पावर के साथ में लिन सिन के ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी इन दोनों को रुक जाने के लिए कहता है और फिर इनको बताता है कि यह गेम यहीं पर खत्म हो गया है। और इसी के साथ वो सीमा सियान को इस मैच का विनर भी अनाउंस कर देता है, जिसके वजह से उसे इसमें 2 पॉइंट भी मिल गए थे। लेकिन अब इस बात की वजह से लिन सिन को रेफरी के ऊपर गुस्सा आ गया था और फिर वो पूछने लगता है कि इस मैच में सीमा सियान कैसे जीत गया और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ पाया है। जिसके बाद रेफरी भी गुस्से में उससे पूछता है कि थेरेपिस्ट तुम हो या फिर सीमा सियान है, और क्या तुम्हें यह भी पता है कि किसको अटैक करना चाहिए और किसको डिफेंड करना चाहिए। अब इस तरह से रेफरी उसे बताता है कि सीमा सियान ने खुद को 10 मिनट तक हारने से बचा लिया, जिसके वजह से वो इस मैच का विनर बन गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान लिन सिन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम 10 मिनट के अंदर मुझे नहीं हरा पाए, जिसके वजह से मैं इस मैच का विनर बन गया हूँ। लेकिन बेचारा रेफरी भी इन दोनों के हरकतों के वजह से गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो इन दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन सिन अभी भी सीमा सियान के ऊपर गुस्सा होता है और फिर कहता है कि भला तुम्हारे जैसा भी कोई थेरेपिस्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान भी उसके मजे ले रहा था और फिर वो कहता है कि मेरे पास भी मेडिसिन है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सिन शायर के साथ में बैठी होती है और तभी रेफरी अगला मैच इन दोनों के बीच में अनाउंस कर देता है। अब इसके बारे में सुनकर लिन सिन भी थोड़ा सा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब बिग लिची का मुकाबला नंबर 1 असेसिन के साथ में होने वाला है, जिसके वजह से अब वह भी इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड होता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर